राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में स्थानीय पद से जो औचित्य बताया है उसकी आगे के 4 श्लोकों में पुष्टि करते हैं। कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तरेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। 37वां श्लोक। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं, असत भी हैं, और सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। व्याख्या। कस्माच्च तेन नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप आपको पूर्वोक्त सिद्धगण नमस्कार क्यों न करें? नमस्कार 2 को किया जाता है, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है। ऐसे आचार्य, गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है, और जिनसे हमारा जन्म हुआ है उन माता पिता को तथा आयु, विद्या आदि में अपने से बड़े पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं, गरीयसे, और आप सृष्टि की रचना करने वाले पितामह ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है। पतंजलि महाराज ने कहा है कि वे परमात्मा पहले से पहले जो ब्रह्मा आदि प्रकट हुए हैं उनके भी गुरु हैं। पूर्वेशामपि गुरुः अनंत। आपको देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि किसी की भी दृष्टि से देखें, आपका अंत नहीं आता। तात्पर्य है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आपका कहाँ से आरंभ हुआ है और कहाँ जाकर अंत होगा, ऐसा है ही नहीं। काल की दृष्टि से देखा जाए तो आप कब से और कब तक रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। वस्तु, व्यक्ति आदि की दृष्टि से देखें तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि कितने रूपों में हैं, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं आता। इसलिए सब तरफ से आप सीमा रहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं। देवेश, इंद्र, वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है। उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं, इसलिए आप देवेश हैं। जगन निवास। अनंत सृष्टियां आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही हैं, तो भी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता है। ऐसे आप असीम जगन निवास हैं। त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत्। आप अक्षर स्वरूप हैं। इसी अक्षर ब्रह्म को अर्जुन ने पहले त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम पदों से और यहाँ त्वमक्षरम पद से कहा है। जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सत्ता है वह सत भी आप हैं, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह असत भी आप ही हैं। जो सत और असत दोनों से विलक्षण है, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता, मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि किसी से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, अर्थात जो संपूर्ण कल्पनाओं से सर्वथा अतीत है, वह भी आप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता है नहीं, और होना संभव भी नहीं। ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है। परिशिष्ट भाव। 9वें अध्याय में आए सदसत चाहम पद से और यहाँ आए सदसत तत् परम यत् पदों से परमात्मा के
सगुण रूप की अनंतता, समग्रता सिद्ध होती है। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं, और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों ही समग्र परमात्मा के रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से परे भी हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। सगुण समग्र के अंतर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुण के अंतर्गत सगुण नहीं आ सकता। कारण कि सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है, जबकि निर्गुण में गुणों का निषेध है। अतः निर्गुण एक देशीय होता है, अर्थात उसके अंतर्गत सब कुछ नहीं आता, परंतु सगुण समग्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए अर्जुन सदसत तत्परम यत् पदों से मानो यह कहते हैं कि सत भी आप हैं, असत भी आप हैं, और सत असत के सिवाय जो भी हमारी कल्पना में आ सकता है वह भी आप ही हैं। ज्ञान की दृष्टि से जो न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है, वह अनिर्वचनीय तत्व भी आप ही हैं। न सत तन न सदुच्यते। तात्पर्य है कि आपके सिवाय न तो कोई हुआ है, न कोई है, न कोई होगा, और न कोई हो ही सकता है, अर्थात केवल आप ही आप हैं।